हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। ये ड्रेस कस्टमर ने बनवाया था। कस्टमर ने चैलेंज दिया था कि बिना कोई लेस यूज़ किए ईद के लिए ड्रेस डिज़ाइन करके दिखाएं, तो मैंने उनका चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और उनका ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया। सो उनके लिए ये ड्रेस मैंने बनाई है। ये ड्रेस जो है 6 to 7 ईयर्स की बच्ची इजीली वेयर कर सकती है। ठीक है, ये 6 to 7 ईयर्स की बच्ची की साइज़ है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना था विदाउट एनी लेस। इस पर मैंने कोई भी लेस नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ लटकन पर मैंने गोटा लेस इस्तेमाल की है। बिल्कुल ही थोड़ी सी लेस यहाँ पर ही इस्तेमाल हुई है। पूरे ड्रेस में हमने कहीं पर भी लेस वगैरह नहीं इस्तेमाल की। सो इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग देखिएगा। अच्छा जी, तो ये है इसका गरारा भी आप देख लें, बहुत खूबसूरत गरारा बना है। इसकी कटिंग स्टिचिंग भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह। प्रिंटेड से हमने गरारा बनाया है और प्लेन चिकनकारी के फैब्रिक से मैंने शर्ट बनाई है और इसका छोटा सा अपर भी बनाया है। बहुत खूबसूरत सा ड्रेस बना था। कस्टमर बहुत खुश हुए और सेटिस्फाई हुए मेरे काम से और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को ये ड्रेस बहुत पसंद आया। तो चले अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी शर्ट है। शर्ट पर नीचे से बॉर्डर दिया गया है। ठीक है, ये फैब्रिक मैंने लिया था। तो इसके नीचे से जो है बॉर्डर है चिकनकारी बनी हुई है इस पर, और हल्का सा यहाँ पर जो है सितारे का टच भी दिया है। ये है एक प्रिंटेड फैब्रिक मेरे पास, इससे मैं बनाऊंगी गरारा। अच्छा, ये 3 बहनों का सेम ड्रेस बनाना है और ऊपर से ये शर्ट बिल्कुल प्लेन है, बस नीचे से बॉर्डर है इसमें। ये बॉर्डर हम दामन में इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो है हम गरारा वगैरह प्रिंटेड फैब्रिक से बनाएंगे। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी है और इससे सूट्स बहुत प्यारे बनेंगे। अभी पहला सूट है, पहले से स्टार्ट करें और 2 सूट्स अभी इसके रहते हैं। 3 बहनों के ये सूट बनाने हैं। सिस्टर्स कलेक्शन है ईद के लिए। सो इंशाल्लाह 2 और डिज़ाइंस जो बनाऊंगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और गौर से डिज़ाइनिंग समझनी है। ठीक है, ये है मेरे पास गरारे की कटिंग मैंने कर ली थी ऑफ कैमरा। अब इसकी मैं मेजरमेंट आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी पूरी। ये गरारे की ऊपर वाली साइड मैंने कट की है। ठीक है, ये ऊपर वाली साइड है और इसकी लेंथ हमारे पास 15.5 इंचेस इसकी लेंथ है और इस गरारे की विड्थ मैंने 11 इंचेस रखी है। ये फोल्डेड है। ठीक है, आसन की साइज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आसन की साइज़ मैंने रखी है 11.5 इंच। ठीक है, 11 इंचेस एंड हाफ इंच मैंने रखी है। ये पांचा है, पांचा हमने 8 इंचेस रखना है। ये फोल्डेड है, याद रहे कि ये फोल्डेड फैब्रिक है। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट की कटिंग है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे जो स्ट्रिप्स हमने लगानी है गरारे पर। यहाँ पर मैं 2 स्ट्रिप्स लगाऊंगी चुनट बना के। ये 2 स्ट्रिप्स है मेरे पास, जो कि एक आएगी नीचे और एक आएगी हमारी सेंटर पर। 2 स्टेप्स लगाऊंगी चुनट बनाकर। स्टेप्स वाला गरारा बनाएंगे हम। और ये स्टेप्स की मैंने कितनी लेंथ रखी है और विड्थ रखी है सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, पहली स्ट्रिप जो हमने लगानी है उस पहली स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है 7 इंचेस। ठीक है, सॉरी, इस स्ट्रिप की लेंथ 7 इंचेस है। ठीक है, और इस स्ट्रिप की विथ 15 इंचेस है। ये फोल्डेड है। अगर हम इसको ओपन करेंगे और सिंगल रखेंगे तो ये 30 इंचेस बनेगी एक पांचे की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे की लेंथ और विथ। दूसरी स्ट्रिप की लेंथ हमारे पास 7 इंचेस है। ठीक है, दूसरी स्ट्रिप की विथ हमारे पास 29 इंचेस है। ठीक है, लेंथ इन दोनों की सेम है। 7 इंचेस मैंने लेंथ रखी है ऊपर वाली स्ट्रिप की और नीचे वाली स्ट्रिप की भी। ये यहाँ पर हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे चुनट बनाकर। ठीक है, लेकिन चुनट बनाने से पहले हम दोनों स्ट्रिप्स को फोल्ड करेंगे। जो स्ट्रिप बीच में आएगी पहले नंबर पर जो हम लगाएंगे उसको हम सिर्फ ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रिप हम नीचे की तरफ इस्तेमाल करेंगे, लास्ट वाली स्ट्रिप जो होगी उसकी हमने 2 साइड्स फोल्ड करनी है। नीचे वाली भी फोल्ड करनी है और ऊपर वाली भी फोल्ड करनी है। ठीक है, अच्छा, ये मैं एक स्ट्रिप की साइड्स फोल्ड कर रही हूँ। साइड्स हमने जो है विड्थ में फोल्ड करनी है। ठीक है, लेंथ में नहीं, विड्थ में फोल्ड करनी है और दोनों साइड्स फोल्ड करनी है बिल्कुल पतली सी। ये साइड्स फोल्ड करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। देखिए, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये जो मैं बता भी रही होती हूँ और साथ साथ स्टिचिंग हो रही होती है तो उस वीडियो को मैं ज़रा फास्ट कर लेती हूँ। अगर मैं स्लो रखूँगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे वीडियो को देख कर। सो इस वजह से मैं ज़रा वीडियो को फास्ट रखती हूँ। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पर मैंने चारों स्ट्रिप्स फोल्ड कर दी है। दोनों पांचों की हम मिलाएंगे तो 4 स्ट्रिप बनेगी। 2 एक पोंचे पर लगेगी स्ट्रिप्स और 2 स्ट्रिप्स दूसरे पोंचे पर लगेगी। तो चारों स्ट्रिप मैंने फोल्ड कर दिए हैं। इसके बाद हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है उस सिलाई से थोड़ा सा नीचे, ऑलमोस्ट 1 cm या आप ऊपर ही लगा लें, एक स्टिच हमने लगाना है। मशीन की सिलाई को बड़ा करना है। सिलाई को बड़ा करने के बाद हम 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने एक साइड लगानी है स्ट्रिप की। जो साइड हमने ऊपर रखनी है उस साइड पर हम लगाएंगे। ये सिलाई जो है हम चुन्नट बनाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। ये सिलाई आपने चारों स्ट्रिप्स पर लगा लेनी है 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अच्छा, मशीन की सिलाई को बढ़ा करके जो हमने 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम खींचेंगे। एक धागा पकड़कर और हम खींचेंगे तो स्ट्रिप पर चुन्नट बन जाएंगी, ठीक है। ऐसे हम चुन्नट बना लेंगे। पूरी स्ट्रिप पर हमने चुन्नट बना लेनी है। जो हमने गरारे के ऊपर वाली साइड कट की थी उसकी जो हमने पाँचे की साइज रखी थी बिल्कुल उतना हमने ये स्ट्रिप रखना है। विड्थ हमने बिल्कुल उतनी रखनी है जितना के पाँचे की साइज है। अच्छा, ये स्ट्रिप जो है पहले वाली स्ट्रिप है जो हमने सबसे पहले यहाँ पे अटैच करनी है। तो इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम थी और जिसकी विड्थ ज़्यादा है वो हम नीचे की तरफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। ये देख लें। अब इसकी विड्थ हमने चेक कर ली और विड्थ हमने पाँचे की जितनी रख ली है। चुन्नट हम इक्वल कर लेंगे पूरी स्ट्रिप पर चुन्नट इक्वल कर लेने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से ज़्यादा हो और एक तरफ से कम हो, तो गरारे का लुक जो है अच्छा नहीं आएगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सारे चुन्नट आपने इक्वल रखने हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों साइड से आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और फिर बीच में जो है चुन्नट रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा चुन्नट रखना है लेकिन साइड से आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, वहाँ पर आपने चुन्नट नहीं लगानी, ठीक है। ये देख लें, ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। ऐसे आपने चुन्नट बना लेने हैं। साइड्स को आपने सीधा रखना है और सेंटर पर चुन्नट लगाने हैं। ये 2 स्ट्रिप्स पर मैंने चुन्नट लगा लिए हैं, छोटी वाली पर, और ये उसके बाद मैंने बड़ी वाली पर भी चुन्नट सेट कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें, पहले हम ये छोटी वाली लगाएंगे, उसके बाद ये नीचे वाली लगाएंगे, बड़ी वाली, ठीक है। तो चलें अब हम इनको गरारे के साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले पोंचे वाला फैब्रिक लेंगे हम, जो हमने पोंचा कट किया था। उसके बाद हम पहली स्ट्रिप रखेंगे और इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगा देंगे। सिंपल, बस हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है और इसको फिक्स करना है। उसके बाद हम दूसरी स्ट्रिप यहाँ पर अटैच करेंगे। दूसरी स्ट्रिप भी बिल्कुल उसी तरीके से लगेगी। नीचे वाले फैब्रिक को सीधा करके ऊपर हम स्ट्रिप को रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे तो ये दोनों फिक्स हो जाएंगी। गरारे का पोंचा बनकर तैयार हो जाएगा। सो चले अब हम स्टिचिंग लगाते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने और उसके ऊपर आपने स्ट्रिप रख देनी है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है और ना ही ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है, ठीक है। इस स्ट्रिप को थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। सिलाई का मार्जिन हम नीचे से छोड़ेंगे, इस फैब्रिक का नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ेंगे थोड़ा सा और फिर स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई को पक्का कर लेंगे और फिर आगे सिलाई को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको सिलाई को पक्का करना है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है ना ही ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है। जिसे आपको वीडियो में शो हो रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आराम आराम से ऊपर रखते जाना है और स्टिचिंग करते जानी है। चुन्नट वगैरह सारे अपने इक्वल रखने हैं पूरी स्ट्रिप पर और फिर दोनों पंचों पे बिल्कुल इसी तरीके से दोनों स्ट्रिप्स हमने लगा देनी है। स्ट्रिप लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है।
अच्छा, ये दूसरी स्ट्रिप में ज्वाइन कर रही हूँ। पहली स्ट्रिप मैंने ज्वाइन कर ली है, ये दूसरी स्ट्रिप भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर चुन्नट आपने इक्वल रखने हैं सारे। इस स्ट्रिप पर सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फिर निकाल लेंगे। निकाल कर आपको मैं बताती हूँ कि ये स्ट्रिप्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, कितना प्यारा लुक आ रहा है। लेकिन वीडियो में जो है क्लियर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इस फैब्रिक की जो प्रिंट है वो डार्क है। अगर लाइट होती या प्लेन फैब्रिक होता तो अच्छे से नज़र आता, तो आप भी अच्छे से देख पाते। लेकिन खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको शो कराने की। अब हम पाँचा बनाएंगे। दोनों साइड्स मिलाएंगे हम पाँचे की। नीचे से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ करते जाएंगे। तो इस तरीके से गरारे का एक पाँचा बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा पाँचा भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने बना लेना है। ये देख लें, अभी मैं आपको स्टिचिंग करके भी दिखाती हूँ। पाँचे से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है, क्योंकि पाँचा हमने फोल्ड कर दिया है। अगर फैब्रिक कोई कम या ज़्यादा हो तो वो ऊपर की तरफ से हो। स्टिचिंग हमने स्टॉप ऊपर की तरफ करनी है, नीचे की तरफ नहीं करनी। हमने स्टिचिंग स्टार्ट पाँचे से करनी है और ऊपर जाकर आसन पर स्टॉप करना है। तो इसको स्टिच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अच्छा, ये देखें, पाँचे मैंने स्टिच कर दिए हैं। दोनों पाँचों को मैंने स्टिच कर दिया है। अब हम इन पाँचों को आपस में मिलाएंगे। हमें आसन मिलाना है इन पाँचों का। आसन की सिलाई जो है हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। आसन की सिलाई हमने साइड से नहीं स्टार्ट करनी, सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करना है और ऊपर करते जानी है, एक साइड करके और फिर वापस सिलाई को मोड़कर और दूसरी तरफ करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। एक साइड करेंगे, फिर टर्न करेंगे सिलाई को, सेंटर पर आकर फिर दूसरी तरफ हम स्टार्ट करेंगे और फिर सिलाई को टर्न करके सेंटर पर ही ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से दो सिलाइयों के साथ मजबूती से हमारा आसन बनकर तैयार हो जाएगा। सो मैं आपको आसन स्टिच करने के बाद बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आसन को स्टिच कर दिया है। गरारा हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका नेफा पल्टी करेंगे। नेफा पल्टी करेंगे और उसके बाद हम इस पर इलास्टिक ऐड करेंगे तो गरारा कंप्लीट हो जाएगा। इलास्टिक आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लगाती, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। पहले हम नेफा पल्टी कर दें और उसके बाद इलास्टिक डाल दें। नेफा पल्टी करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन हम खोलेंगे जिससे हम इलास्टिक ऐड करेंगे नेफे में। वो थोड़ा सा पार्ट हमने खुला छोड़ना है, बाकी पूरा नेफा हमने पल्टी कर देना है। नेफा हमने चौड़ाई में इलास्टिक के जितना फोल्ड करना है। अच्छा, अब मैं नेफा पल्टी करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अच्छा, हमने नेफा पल्टी कर लिया है यहाँ पर। अब हम नेफे में इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक हम अपनी नाप के जितना कट करेंगे, जितना बच्चे की नाप है या जितना आपको इलास्टिक चाहिए कमर के हिसाब से आप उतना इलास्टिक ले लें और उसके बाद कोई चीज़ ले लें जिससे आप इलास्टिक नेफे में ऐड कर सकें। आप हेयर पिन भी ले सकते हैं और फिर उसकी मदद से आप इलास्टिक ऐड कर दें नेफे के अंदर। अच्छा, इलास्टिक नेफे में डाल दिया है मैंने। इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगाएंगे और इसे पक्का कर लेंगे। इलास्टिक को बंद करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई और भी लगाएंगे। नेफे के अंदर इलास्टिक को फिक्स करने के बाद हमने एक सिलाई और भी लगानी है ऊपर से।
ये वाली सिलाई लगाने से पहले आप मशीन से सिलाई को बड़ा कर लें और उसके बाद आप सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये सिलाई हमने पूरे इलास्टिक पर लगानी है, जहाँ से हमने स्टार्ट की है वहीं पर ही हमने स्टॉप करनी है। इलास्टिक के ऊपर वाली सिलाई लगाते वक्त हमने इलास्टिक को दोनों तरफ से खींचना है। दोनों तरफ से इलास्टिक को खींचते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि पूरे इलास्टिक पर चुन्नट बिल्कुल इक्वल हो, ऐसा ना हो कहीं से कम हो कहीं से ज़्यादा हो। अच्छा जी, फाइनली गरारा बनकर तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। गरारा हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। ये आप देख लें गरारे का फाइनल लुक, बहुत प्यारा गरारा बना है। ये वीडियो में यहाँ पर क्लियर शो नहीं हो रहा, लेकिन सामने बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत बना था। अच्छा, ये गरारा हमने स्टिच कर लिया है। अब हम शर्ट का अपर रेडी करेंगे और उसके बाद शर्ट बनाएंगे, ठीक है। गरारा आप देख लें और उसके बाद मैं आपको अपर की मेजरमेंट बताती हूँ। ये अपर की कटिंग की है मैंने, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने डबल रखा है, बैक साइड पर भी अपर को मैंने डबल रखा है और फ्रंट साइड पर भी अपर को मैंने डबल रखा है, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट मैं आपको सारी इंच स्टेप पर बता देती हूँ। ये बैक साइड है हमारे पास। बैक साइड की लेंथ अगर शोल्डर से आप देखें तो 11 इंचेस है, ठीक है। इसको साइड से मैंने थोड़ा कट कर दिया है और नीचे से इसको राउंड शेप दे दिया है मैंने। इस कोटे की विड्थ जो है मैंने 14 इंचेस रखी है। कोटी के शोल्डर्स हमने 2.5 इंचेस रखने हैं। 2.5 इंचेस पर हमने नेक लाइन की कटिंग करनी है। नेक लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, शर्ट से लूज़ होगी तो अच्छी लगेगी। और नेक लाइन की गहराई मैंने 1.5 इंच रखी है। ये बैक साइड की नेक लाइन है। उसके बाद आर्म होल जो है आपने 6 इंचेस पर सीधा निशान लगाना है और उसके बाद आपने साइड से निशान लगाना है, इसे बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप राउंड शेप में कटिंग कर दें। आर्म होल भी आपने थोड़े से लूज़ करने होते हैं शर्ट से। उसके बाद मैं आपको फ्रंट साइड बताती हूँ। फ्रंट साइड भी बिल्कुल सेम मैंने कट की थी, जितनी के बैक साइड का फैब्रिक है बिल्कुल उतना ही फ्रंट साइड का फैब्रिक मैंने कट किया था। और आर्म होल की कटिंग भी वही है, शोल्डर्स की कटिंग भी वही है सेम, लेकिन इसकी मैंने नेक लाइन थोड़ी चेंज कट की है। नेक लाइन की लेंथ जो मैंने रखी है वो है 7 इंचेस और वी शेप में मैंने नेक लाइन इसकी कट की थी। नीचे से इसको मैंने राउंड शेप दे दिया है। कोटी की कटिंग डन हो चुकी है। अच्छा, अब हम कोटी की स्टिचिंग करेंगे। फैब्रिक हमने डबल लिया है तो हम इसकी सिलाई जो करेंगे वो गुम सिलाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट को स्टिच करेंगे। एक साइड हम रखेंगे और उसके ऊपर दूसरी साइड रखेंगे। ये डबल फैब्रिक हमने स्टिच करना है। दोनों की सीधी साइड जो है एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दोनों फैब्रिक को मिलाने के बाद हम स्टिचिंग लगाएंगे। एक फुट का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले मैं नेक लाइन पर सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट साइड पर नेक लाइन हमने जो कट की थी हमने वहाँ तक स्टिच करना है, लेकिन फैब्रिक जो नीचे से बचता है उसको भी हमें साथ साथ स्टिच कर देना है। और उसके बाद हम सिलाई को मोड़ेंगे और नीचे की साइड भी स्टिच कर देंगे। सिलाई को हम पक्का करेंगे और फिर निकाल लेंगे। नेक लाइन को स्टिच करने के बाद हम आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल की सिलाई भी हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगानी है। एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने आर्म होल की सिलाई डन कर लेनी है। के दोनों पार्ट स्टिच कर दिए हैं। फ्रंट साइड के दो पार्ट इस वजह से हैं क्योंकि हमने फ्रंट साइड को सेंटर से कट किया था, बैक साइड को हमने सीधा रखा था बिल्कुल। फ्रंट साइड को स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर बैक साइड को भी स्टिच कर लूँगी। दोनों फैब्रिक्स की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ करके हमने ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। सबसे पहले हम बैक साइड की नेक लाइन पर स्टिचिंग लगाएंगे। एक फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। सिलाई को पक्का लाजमी कीजिएगा और उसके बाद हम आर्म होल की स्टिचिंग लगाएंगे। कोटी की बैक साइड हमने गले पर स्टिचिंग लगा दी है और उसके बाद हमने आर्म होल पर स्टिचिंग लगानी है। आर्म होल पर स्टिचिंग लगाने के बाद हम कोटी के नीचे से भी स्टिचिंग लगा देंगे। वही एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने नीचे वाली साइड भी स्टिचिंग लगा देनी है सेम मेथड से। स्टिचिंग डन करने के बाद हम
कोटी के सारे पार्ट्स को पलटी करके और सीधा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने तीनों साइड्स पलटी कर दिए हैं और इसकी ये वाली जगह जो है हमने फोल्ड कर देनी है, ठीक है। साइड से हमने फोल्ड करके और ऊपर से आयरनिंग कर देनी है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने शोल्डर्स को भी फोल्ड करके और आयरनिंग कर देनी है। ऊपर से फ्रंट साइड के शोल्डर्स को हमने बैक साइड के शोल्डर्स के अंदर कर देना है और ऊपर से हमने स्टिचिंग लगा देनी है। स्टिचिंग यहाँ पर आपने 2 टाइम लगानी है और सिलाई को पक्का लाजमी करना है। बैक साइड के शोल्डर्स को आयरनिंग के साथ इसको मैंने फोल्ड कर दिया था, बस हमने सिंपल एक सिलाई लगानी है फ्रंट साइड के शोल्डर्स को अंदर करते हुए और हमने इसको सिलाई करके पक्का कर देना है। दोनों शोल्डर्स बिल्कुल इसी तरीके से हमें जॉइंट करने हैं। अच्छा शोल्डर्स जॉइंट हो चुके हैं, अब हम साइड से इसको जॉइंट करेंगे। साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बैक साइड को फोल्ड किया हुआ है। थोड़ा सा फैब्रिक आपने अंदर घुमाते हुए और इसके ऊपर आपने आयरनिंग कर लेनी है तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, फैब्रिक अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। उसके बाद आप फ्रंट साइड के पार्ट के फैब्रिक को आप अंदर की तरफ करके और ऊपर से स्टिचिंग लगा दें। स्टिचिंग को आपने यहाँ पर पक्का लाजमी करना है। साइड से भी हम इसको ऐसे ही फिक्स करेंगे और शोल्डर से भी हम इसको ऐसे ही फिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी कोटी घूम सिलाई के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों साइड्स हमने बिल्कुल सेम मेथड से बना लेनी है। अच्छा जी कोटी बनकर डन हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दिखा दूँ। शर्ट स्टिच करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि शर्ट पर हमने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की और ना ही कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह की है। बस सिंपल सी हमने एक शर्ट तैयार की है, तो पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। बाद में मैं आपको कोटी शो करवा दूँगी। अच्छा जी तो ये है मेरे पास शर्ट, ठीक है। शर्ट की स्लीव्स मैंने रेडी कर ली हैं। स्लीव्स बिल्कुल ही प्लेन थी तो इस पर मैंने गरारे का फैब्रिक लगा लिया है। 3 टाइम मैंने यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगाई हैं स्लीव्स पर। अच्छा अभी मैं आपको स्लीव्स की लेंथ दिखा देती हूँ। स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है 16 इंचेस, 16 इंचेस स्लीव्स की लेंथ है और स्लीव्स की विड्थ मैंने रखी है 6 इंचेस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अभी आर्म होल आपको शो करवाती हूँ। आर्म होल हमने रखने हैं, आर्म होल मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े रखे हैं क्योंकि ऊपर से मैंने चुन्नट बनानी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसकी मैं चुन्नट बना लूँगी ऊपर से। अच्छा आर्म होल की जो विड्थ है हमारे पास वो 9.5 इंचेस है, 9 इंचेस एंड 5 पॉइंट्स है हमारे पास। शर्ट की टोटल लेंथ है मेरे पास 24 इंचेस, ठीक है, 24.5 इंचेस, ठीक है, 24.5 इंचेस हमारे पास शर्ट की लेंथ है। शर्ट की फिटिंग मैंने रखी है यहाँ पर 15 इंचेस, ठीक है। इसको हम सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को तो हमने सिलाई करके अंदर की तरफ मोड़ लेना है। बच्चों के कपड़े अगर लूज़ हो तो अच्छी बात है, बच्चों को पहनाने में आसानी होती है। फ्रंट की नेक लाइन मैंने 3 इंचेस डीप रखी है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंचेस और नेक लाइन की चौड़ाई मैंने 5 इंचेस रखी है। 5 इंचेस नेक लाइन की चौड़ाई है। अगर आप इसको फोल्ड करके देखें तो 2.5 इंचेस बनती है। अच्छा यहाँ पर बैक साइड पर मैंने कट लगा लिया है, सेंटर पर ये कट लगाया मैंने ताकि इस पर हम बटन पट्टी लगा सकें, ठीक है। बटन पट्टी के लिए जो मैंने कट लगाया है वो आपको मैं शो करवाती हूँ। बैक साइड की नेक लाइन को मैंने 1 इंच डीप रखा है, डीप में इसको मैंने 1 इंचेस रखा है और बटन पट्टी की जो लेंथ है हमारे पास 6 इंचेस 0.5 मैंने इसकी लेंथ रखी है। ये बटन पट्टी है मेरे पास, ये यहाँ पर मैं जॉइंट करूँगी। बटन पट्टी की लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। बटन पट्टी की विड्थ मेरे पास 2 इंचेस है, ठीक है, 2 इंचेस मैंने इस बटन पट्टी की विड्थ रखी है।
लेंथ इसकी आप बटन पट्टी के जितनी भी रख सकते हैं और एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। मेरे पास इसकी लेंथ है 16 इंचेस। इसको मैं हाफ करके लगाऊंगी। दोनों साइड्स हमने लगानी है, हाफ एक साइड आएगी और हाफ दूसरी साइड आएगी, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा जो नीचे की तरफ आएगा और बाद में फिक्स करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इस बटन पट्टी को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखना है, ठीक है। तो चलें अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये कटिंग हमारी डन हो चुकी है, सारी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अच्छा, आर्म होल भी आप देख रहे हैं। आर्म होल की लेंथ मैंने रखी है 6 इंचेस पर। आप एक निशान लगा दें बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद आप इसको साइड में कर लें बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद आप इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें साइड में, ठीक है। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। इस कॉर्नर से 1 इंच का मार्जिन आपने छोड़ना है और मार्किंग कर लेनी है। उस मार्किंग के ऊपर आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है, ठीक है। आर्म होल की कटिंग इसी तरीके से डन हो जाएगी। दोनों साइड्स फोल्ड करके हमने कटिंग करनी है, तो दोनों साइड्स बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ये कटिंग यहाँ पर डन हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अच्छा, फिटिंग की सिलाई जो है वो हमने 8 इंचेस रखनी है, ठीक है। 8 इंचेस पर फिटिंग की सिलाई हम करेंगे और उसके बाद नीचे स्लिट्स होंगी, ठीक है। तो 8 इंचेस पर भी आपने एक मार्क कर देना है। अच्छा, आप यहाँ पर मार्कर से मार्क भी कर सकते हैं और कट भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। कटिंग बिल्कुल डन हो चुकी है। अब स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग स्टार्ट हमने बटन पट्टी से करनी है। सबसे पहले हमने लगानी है बटन पट्टी। सो चलते हैं स्टिचिंग मशीन की तरफ। अच्छा, बटन पट्टी लगाने के काफ़ी तरीके हैं। मैं बस यहाँ पर सिंपल से बटन पट्टी को रखूँगी कट के ऊपर और ऊपर से एक स्टिचिंग लगा दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको पलटी करेंगे दूसरी तरफ और आप चाहें तो ऊपर से स्टिचिंग लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी आप आयरनिंग से इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हमने स्टिचिंग को पक्का करना है और निकाल लेना है, ठीक है। तो ये स्टिचिंग डन हो चुकी है। यहाँ पर हमने हल्का सा कट देना है फोल्ड करने के लिए। अगर हम कट नहीं देंगे तो ये फोल्ड नहीं होगी इजीली, इस वजह से कट लाजमी देना है। अच्छा, ये स्टिचिंग आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्टिचिंग लगाएंगे तो आपकी बटन पट्टी जो है आराम से बैठ जाएगी बगैर आयरनिंग के, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी साइड स्ट्रिप लगाएंगे बिल्कुल इसी मेथड से। बटन पट्टी लगाने के भी काफ़ी तरीके हैं। साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से बटन पट्टी लगा देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई को पका करके और निकाल लेना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे और बटन पट्टी को सेट करेंगे। अच्छा, जो हमने पहले बटन पट्टी लगाई थी, जो स्ट्रिप नीचे की तरफ जानी है, एक स्ट्रिप नीचे होगी और एक स्ट्रिप ऊपर की तरफ होगी। जो स्ट्रिप नीचे की तरफ जाएगी उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और जो स्ट्रिप ऊपर की तरफ होगी उसको हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसको फोल्ड करने के भी काफ़ी तरीके हैं। कोई इसे ट्रायंगल का शेप देता है, कोई इसको सीधा फोल्ड कर देता है, कोई इसको राउंड शेप दे देता है। कोई इसको यहीं पर ही ख़त्म करता है जहाँ पर हमने दूसरी स्ट्रिप ख़त्म की है, तो कोई इसको नीचे की तरफ ले आता है। एज योर विश, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। जिससे कि मर्दाना ख़मीस पर फ्रंट पर बटन पट्टी लगती है वैसे भी लगा सकते हैं और इसको उसी जगह भी ख़त्म कर सकते हैं जहाँ पर हमने पहले वाले स्ट्रिप को ख़त्म किया है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर बटन पट्टी की तरह लगा रही हूँ जैसे कि मर्दाना कमीज़ पर बटन पट्टी लगती है, बिल्कुल उसी तरीके से लगाऊंगी मैं भी। यहाँ पर ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ आनी है, तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है, फिनिशिंग का ख्याल रखना है, ठीक है। ऊपर वाली सिलाइयों का आपने फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना होता है और आराम से करनी होती है, ठीक है। बटन पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम फ्रंट साइड और बैक साइड के शोल्डर्स को मिलाएंगे। शोल्डर्स को मिला के हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमने नेकलाइन नहीं बनानी है, पहले शोल्डर्स अटैच करना है क्योंकि नेकलाइन हम बाद में बनाएंगे। बस सिंपल यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हम बाद में भी लगा सकते हैं शोल्डर्स को अटैच करने के बाद, ठीक है। तो दोनों साइड हमने शोल्डर्स अटैच कर देने हैं शर्ट के।
कंप्लीट अटैच हो चुकी है और शोल्डर्स भी अटैच हो चुके हैं। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड को हमने मिला दिया है। इसके बाद नेक लाइन पर हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम उसी फैब्रिक की लगाएंगे जिससे हमने गरारा बनाया है और कोटी बनाएंगे। ठीक है, उसी प्रिंटेड फैब्रिक की यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। थोड़ा सा फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है और नीचे की तरफ रखते हुए अपने पाइपिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, शर्ट की उल्टी साइड हम पाइपिंग को रखेंगे और फिर स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जो हमने पाइपिंग का फैब्रिक लिया है वो सीधा होना चाहिए और शर्ट की उल्टी साइड हमने उसको अटैच करना है। एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है पूरी नेक लाइन पर। एक ही बार में हमारी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों नेक लाइन बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली है। ठीक है, सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हम सिलाई को पक्का करेंगे और फिर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हम स्ट्रिप को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम कट कर देंगे। ठीक है, लेकिन दोनों साइड से हमने 1/2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है स्ट्रिप का। तो इसके बाद हम पूरी नेक लाइन पर कट लगाएंगे। हल्के हल्के कट लगा लेने हैं आपने। सिलाई का मार्जिन जो हमने छोड़ा है उस पर हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं। कट ध्यान से लगाइएगा कि सिलाई के ऊपर कट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर कट लगा ली है। ऐसा मैं आपको स्ट्रिप की चौड़ाई बताती हूँ कि स्ट्रिप मैंने कितनी चौड़ी ली थी। 1.5 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रिप ली थी। 1.5 इंच आपने स्ट्रिप लेनी है। अच्छा, अब हम स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और थोड़ी मोटी सी पाइपिंग बना लेंगे नेक लाइन पर। थोड़ा सा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पाइपिंग बना लेनी है। ठीक है, जहाँ से हमने पहले सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर रखेंगे ताकि सिलाई हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। या तो फिर आप सिलाई से थोड़ा सा नीचे रख लें, जहाँ पर पहले आपने स्टिचिंग लगाई है तो उससे थोड़ा सा नीचे रख लें, या तो बिल्कुल उसी स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, ताकि पाइपिंग के साथ वो स्टिचिंग कवर हो जाए। अगर वो स्टिचिंग आपकी नज़र आ रही होगी तो आपके काम में फिनिशिंग नहीं नज़र आएगी। ठीक है, फिनिशिंग वाला काम करना है तो आपने पाइपिंग बिल्कुल ऐसे लगानी है जिससे कि पहले वाली सिलाई हमारी बिल्कुल भी नज़र ना आए। पूरे नेक लाइन पर बस इसी तरीके से हमने पाइपिंग लगा लेनी है। थोड़ी सी मोटी पाइपिंग लगानी है और ये ध्यान रखना है आपने कि पाइपिंग बिल्कुल इक्वल हो पूरी नेक लाइन पर। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं से मोटी हो और कहीं से पतली हो। इस चीज़ से भी हमारी काम की फिनिशिंग नज़र आती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, नेक लाइन पर पाइपिंग मैंने लगा ली है। नेक लाइन हमारी डन हो चुकी है। ठीक है, ये देख लें आप, बहुत खूबसूरत नेक लाइन बनी है। इसके बाद हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे शर्ट के साथ। ज़्यादातर तो मैं स्लीव्स को शोल्डर वाली जगह से अटैच करना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इस स्लीव्स को हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। इस स्लीव्स के आर्म होल पर सेंटर पर आपने कट लगाना है। उसके बाद नीचे से आपने स्लीव्स अटैच करना स्टार्ट करनी है। फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है तो वहाँ पर आपने चुन्नट बना लेनी है। ठीक है, जो हमने सेंटर पर कट लगाया था वो शोल्डर की स्टिचिंग के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर हमने शोल्डर की स्टिचिंग की बिल्कुल उसी के ऊपर आना चाहिए। कट उसके ऊपर रखेंगे और नीचे से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा तो उस एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम चुन्नट बना लेंगे स्लीव्स पर। तो ये हल्की सी पफ वाली स्लीव्स बन जाएंगी। ठीक है, दोनों स्लीव्स आपने सेम इसी मेथड से अटैच करनी है। पर मैंने एक स्लीव अटैच कर दी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी स्लीव्स बनी है। तो दूसरी स्लीव भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से अटैच कर देनी है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर दी हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बाजू की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4 इंचेस रखी है। 4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। फिटिंग की सिलाई हम स्लीव से लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और जहाँ पर हमने स्लिट्स का निशान लगाया था वहाँ तक हमने सिलाई कर देनी है। ठीक है, मैंने आपको मेजरमेंट पहले भी करके दिखाई थी। बिल्कुल इसी जगह पर हमने सिलाई को स्टॉप करना है दोनों साइड्स। एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। अच्छा, फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। ये आप देख सकते हैं। शर्ट का लुक आप चेक करें। अच्छा, तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। नेक लाइन भी बन गए हैं और बाजू भी मैंने बना दिए हैं। ठीक है। अच्छा, बाजू के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था तो मैंने उसको सिलाई के साथ फोल्ड कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो सिलाई के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो तुरपाई के साथ भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हमने फोल्ड लाजमी करना होता है। इससे भी हमारे काम की फिनिशिंग नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसके स्लिट्स को पलटी करेंगे। शर्ट की दामन पर जो है कट वर्क किया हुआ है वहाँ पर हमने ना फोल्ड करना है ना पट्टी पलटी लगानी है। दामन बस ऐसे ही होगा सिंपल, और स्लिट्स पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ठीक है। अच्छा, पहले आपने बस सिंपल ऐसे ही फैब्रिक को फोल्ड करना है, उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रिप लगाएंगे। ठीक है, पहले हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। चारों स्लिट्स हमने बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड कर लेनी है। एक सिलाई के साथ हम इसको स्टिच करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रिप लगाएंगे। ठीक है, एक सिलाई के साथ हमने स्लिट्स चारों फोल्ड करने हैं। दामन को हमने ऐसे ही रखना है। दामन जैसी है वैसे ही खूबसूरत है। दामन के साथ हमने कुछ नहीं करना, बस हमने स्लिट्स चारों साइड फोल्ड कर लेनी है। अच्छा, स्लिट्स फोल्ड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर क्या करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चारों साइड स्लिट्स को फोल्ड कर दिया है। स्लिट्स फोल्ड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप जो हमने लेनी है उस स्ट्रिप की चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रिप बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक से मैंने कट की है। बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप है। ठीक है, इस स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और लंबाई आप अपनी शर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। जितनी कि आपकी शर्ट की स्लिट्स हैं उतनी लंबाई आप ले सकते हैं। थोड़ी सी लंबाई एक्स्ट्रा होगी क्योंकि ऊपर से फोल्ड भी होना है और नीचे से भी फोल्ड होना है। ठीक है, तो अपनी स्लिट से आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 इंचेस आप एक्स्ट्रा रखिएगा, फिर बाद में जो भी एक्स्ट्रा हो आप उसको नीचे से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप हमने दामन से लगाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, लगानी सिर्फ स्लिट्स पर है, लेकिन दामन के एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। बस स्ट्रिप को हम सिंपल सीधा यहाँ पर लगाएंगे, सिलाई हम ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिप मैंने सीधी तरफ लगाई है। ठीक है, ये स्ट्रिप हमने पट्टी पलटे की तरह नहीं लगानी, ये ऊपर की तरफ होगी। जैसे कि हम पलटावा लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ होता है, ये स्ट्रिप जो हमने लगाई है तो ये ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, सीधे से हमने बस ऐसे स्ट्रिप लगा लेनी है और उसके ऊपर हमने एक सिलाई लगानी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि नीचे से जो है फैब्रिक नज़र ना आए शर्ट का। ठीक है, स्लिट्स के बिल्कुल ऊपर रखते जानी है और फोल्ड आपने आयरनिंग से पहले ही कर देना है, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर आप पहले ही आयरन करके और स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी स्लिट्स ख़त्म हो रही हैं। जहाँ पर स्लिट्स ख़त्म हो वहाँ पर हमने इस स्ट्रिप को फोल्ड करना है। ठीक है, ट्रायंगल का शेप देते हुए और दूसरी स्लिट पर हमने इस स्ट्रिप को घुमाना है। ठीक है, ऊपर से कॉर्नर बनाना है, ट्रायंगल का शेप आ जाएगा यहाँ पर, और ये स्ट्रिप हमने दूसरी स्लिट पर ले जानी है बिल्कुल इसी तरीके से। ये स्ट्रिप लगाना बहुत आसान है लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत प्यारी लगती है शर्ट्स पर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लिट ख़त्म हो रही है, तो इस जगह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और उसको फोल्ड करना है। ठीक है, स्ट्रिप को फोल्ड कर देना है।
स्ट्रिप को अच्छे से फोल्ड कीजिएगा ताकि शर्ट का फैब्रिक एक्स्ट्रा हमें नज़र ना आए। फिर सिलाई को पका करके आपने निकाल लेना है। अच्छा, स्लिट्स पर हमने जो स्ट्रिप लगाई है तो उस स्ट्रिप की अब दूसरी साइड हमने सिलाई करनी है। वो सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ से। अगर दूसरी सिलाई को हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिप पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर हम नीचे से एक साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर आएंगे तो खुदा न खास्ता अगर फैब्रिक यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर उधर हो जाता है तो ये ऊपर वाले कॉर्नर्स जो हैं ख़राब हो सकते हैं। अगर इन कॉर्नर्स को आपने इक्वल रखना है तो आपने सिलाई ऊपर से स्टार्ट करनी है और नीचे की तरफ आना है, ठीक है। एक स्लिट पर हमने बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है और उसके बाद हमने यहाँ से निकाल कर और फिर सेंटर से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और दूसरी स्लिट पर भी कर देना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। अब नीचे से भी हमने सिलाई कर देनी है। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं और अगर सिलाई करें तो ज़्यादा बेटर है। इसको मैं सिलाई करके पक्का कर लूँगी। अच्छे से आपने सिलाई करनी है। यहाँ पर आपने अच्छे से सिलाई कर लेनी है। सिलाई को पक्का लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम दूसरी साइड सिलाई करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमने सिलाई को ऊपर से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ करते आना है, ठीक है। पहले हम कॉर्नर को स्टिच करेंगे और उसके बाद हम स्लिट को स्टिच करेंगे। ये दूसरी तरफ भी हमारी स्लिट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी स्लिट्स पर स्ट्रिप लगा लेनी है, ठीक है। मैंने एक साइड आपको स्लिट्स पर स्ट्रिप लगाना दिखाई है और सिखा दी है। दूसरी तरफ आपने खुद ही स्टिच कर देनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी स्ट्रिप स्टिच कर देनी है स्लिट्स पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग